नमस्कार दोस्तों, बेस्ट स्टोरीज टीवी में आपका स्वागत है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए जो गीता का ज्ञान दिया था, उसे ही आज इस वीडियो के माध्यम से मैं साझा करने जा रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक एक बार जरूर देखें। इस वीडियो के जरिए आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा, जो निश्चय ही आपकी जिंदगी बदल देगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया है, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को प्राप्त कर लिया है, उसने सबसे पहले भगवान को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम्हारे जीवन में सुख और शांति चाहिए, तो तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सब बातें सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम अपने मन पर विश्वास पालो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, लेकिन यही तो सबसे बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल, हठी और अत्यंत बलवान है। इसलिए हे माधव, मुझे ये बताओ कि यह मन क्या है और इस मन को अपने वश में कैसे कर सकते हैं। अर्जुन का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है, जो कभी बाहर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वही मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मन के हाथों में मोह माया का जाल है, जो इंसान की ख्वाहिशों पर अनियंत्रित होकर दौड़ लगाता रहता है। इंसान का मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से भी, यहाँ तक कि अपने दुखों का भी मोह रखता है इंसान। खुशियों में ये मन खुशी से भरा गीत गाता है, और दुखी में ये मन दुख से भरा गीत गुनगुनाता है। 13 लोगों को अपने दुख में शामिल करके इंसान के मन में बहुत सारी बातें शामिल होती हैं। कोई भी इंसान अपने मन को जीवन के अंत तक अपने जाल से बाहर निकालने में इतनी आसानी नहीं देता, और इसी तरह उसे अपने रोबोट में इसी तरह के नाच नचाता रहता है। और यह सब तब तक चलता है जब तक कोई व्यक्ति अपने मन के साथ संबंध नहीं रखता है, और जब तक वह अपने मन के साथ संबंध नहीं रखता, तब तक उसका अपने मन में विश्वास नहीं रहता। मनुष्य का मन मनुष्य के जीवन के अंत तक इतनी संतुष्टि भी नहीं देता कि वे अपने अंतरात्मा में जाकर अपने अंतरात्मा को पहचाने, और उस आत्मा के भीतर जिस परम आत्मा का प्रकाश है, वह भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने मन को अपनी दार्शनिक में करके अपने अंतरात्मा में झांककर देख सके। और जब वह व्यक्ति ऐसा चाहता है, तब उस व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के भीतर का परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और इसी को ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। हे अर्जुन, मानव का शरीर एक रथ की तरह है। जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि, इन सभी पांचों में इंद्रिय रूपी राक्षसों का जो सारथी दिखता है, वो सारथी हमारी बुद्धि है, और उस सारथी की बाहों में जो लगाम है ना, वो ही है हमारा मन। और वह शरीर रूपी रथ में राक्षस हुआ स्वामी ही मनुष्य की आत्मा है। मानव की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और यह सब तब तक ही होता है जब तक वो मानव अपने मन को अपने आस्तिक में नहीं कर पाता है। हे अर्जुन, जब तुम अपने मन को झुका लेते हो, तो यही मन तुम्हें एक अच्छे सारथी की तरह शरीर रूपी रथ सीधे भगवान कृष्ण की ओर ले जाता है। मित्र, मन यदि स्वामी है और तुम उसके मित्र रहोगे, तो यही प्रिय मन तुम्हें माया के बंधन में बांधता रहेगा। और जब तुम अपने मन पर विचार करो और तुम उसके स्वामी हो जाओ, तो यही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे अर्जुन, अब मैं अपने इंसान के मन को भौतिकवादी में कैसे बदलता हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ।
यह हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने मन को अपने वश में करना चाहता है। इसीलिए तुम इसे अपने हित के लिए ध्यान से सुनो। अर्जुन, मानव मन को दो तरीकों से अपने वश में कर सकता है। पहला तरीका है अभ्यास और दूसरा तरीका है वैराग्य। इन दोनों बातों से ही आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। अर्जुन, अभ्यास अर्थात सतत अभ्यास, यानी अपने मन को एक काम पर लगा दो। वह भागेगा, उसे फिर से पकड़ो, फिर से काम में लगाओ। ऐसा ही बार बार करना है और फिर कहीं जाकर ये मन हमारे वश में आता है और इसे ही अभ्यास करना कहते हैं। अभ्यास में आप भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण भी कर सकते हैं। भगवान के नाम जप से धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है और हमारे मन में जो गंदे और विनाशकारी विचार आते रहते थे, अब वो कम होने लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बता रही हूँ, जिसे हर रोज जपना चाहिए। दोस्तों, यह मंत्र सटीक संप्रदाय यानी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आया है, इसलिए इसमें यह मंत्र आप लोगों को सबसे अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण महामंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा, जो प्रश्न अर्जुन के मन में भी आया था, कि अगर अभ्यास से ही हमारा मन हमारे वश में आ जाता है तो फिर वैराग्य की क्या परिभाषा है और यह वैराग्य क्या है। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वैराग्य की आवश्यकता है। इसीलिए एक बार हमारा मन जब ठीक रास्ते पे आ जाए तो हमारा मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चले। इसीलिए वैराग्य की आवश्यकता है, क्योंकि इंद्रियों के विषय में मानव मन को सदा उल्टे रास्ते पर आकर्षित करता रहता है, यानी कि काम तृष्णा, भोग विलास, मोह आदि ऐसी चीजें मानवी मन को फिर से अपनी ओर खींचती रहती हैं। ये सारा विषय अर्थात काम की तृष्णा, भोग विलास, मोह आदि के अलावा सब कुछ मिथ्या और मोह का भ्रम है। जब हमारे मन को यह सत्य अच्छाई से समझ आएगा तो उसे सभी विषयों में मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैराग्य ही प्रिय हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों तरीकों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो आप भी अर्जुन की तरह अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। दोस्तों, आज का ये गीता ज्ञान आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।